नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव ज्ञान अकेडमी पर। मैं नीतिका। तो आज हम आदिवासी और जनजातीय आंदोलन पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम इसके कारणों को देखेंगे और मैप के माध्यम से आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर यह आंदोलन प्रमुख रूप से हुए थे। और इसके आगे क्वेश्चन आंसर वन लाइनर क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, जिसमें कि जो पूर्व में एग्जाम हो चुके हैं उनके क्वेश्चंस हैं, और इसके अलावा नए क्वेश्चंस भी कई सारे बुक्स में से मैंने निकाल करके आपके लिए रखे हैं। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज। तो देखिए, आदिवासी आंदोलन की अपनी एक विशेषता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत में औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध अपने अधिकारों के लिए अनेक वर्गों ने पुरजोर तरीके से संघर्ष किया था। इसमें हम अन्य जन आंदोलन जो मैंने पहले करा भी चुकी हूँ उसको आप उम्मीद है कि देख चुके होंगे। तो उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जनजातीय या आदिवासी आंदोलन भी चले। जगह जगह पर छोटे छोटे विद्रोह, कई जगह पर काफ़ी हिंसात्मक विद्रोह भी देखा जा सकता है, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगी। इसके अलावा किसान आंदोलन भी हम देखते हैं। तो अगर आदिवासी आंदोलन के कारणों पर चर्चा की जाए, अगर हम पहले कारण की तरफ चलें तो देखते हैं कि भूमि एवं वन संबंधी मुद्दा। आदिवासी का जो जीवन था वो परंपरागत रूप से अपनी जमीन से जुड़ा हुआ था। वो चारागाह भूमि उनकी थी, या वो छोटे मोटे अगर खेती करते थे तो अनाज उपजाते थे, वहीं आपस में ही वो अपना इस तरह से उनका सिस्टम था कि वो आराम से अपना गुजारा कर लेते थे। लेकिन जब आगे ये औपनिवेशिक शासन व्यवस्था हुई, यानी कि जब कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से तो भारत आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने कब राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया, तो जिसके माध्यम से उन्होंने नई नई कानून लागू किए, और आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो नई राजस्व व्यवस्था को लागू किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने कई स्थानों पर अपने शासन के अंतर्गत कई स्थानों पर उन्होंने भूमि व्यवस्था में महालवाड़ी, रैयतवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था, जिसके कारण जो परंपरागत आदिवासी अपना जीवन जी रहे थे उसमें खलल पहुंचा, जिसके कारण उन्होंने विद्रोह किया था। सेकंड अगर हम कारण देखते हैं तो वो है संयुक्त स्वामित्व की परंपरा। देखिए, जब अगर आप अपना उदाहरण लेके देखिए, अगर हम अपने घर में शांतिपूर्वक रह रहे हैं, लेकिन अचानक से हमारे घर में ही कोई बाह्य व्यक्ति घुस आता है, तो कहीं ना कहीं हमें परेशानी होती है। और कोई बाहरी व्यक्ति ऐसा जो हमारे ऊपर शासन करना चाह रहा है, या हमें हो सकता है कि हमारी चीज़ों से ही हमें बेदखल कर दे, तो ऐसे में विद्रोह होना स्वाभाविक है। तो यही चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं आदिवासी आंदोलन के अंतर्गत, कि संयुक्त स्वामित्व की जो परंपरा थी वो प्रभावित हो गई, क्योंकि यहाँ पर शोषण के लिए कई वर्ग आ गए, जैसे कि एक तो महाजन और व्यापारी वर्ग आ गया, जिसके माध्यम से इनका शोषण किया जाने लगा, और वो ये सारी व्यवस्था तहस नहस हो गई। नेक्स्ट कारण अगर हम देखते हैं तो झूम कृषि को प्रतिबंधित किया गया, वनों के अंदर बाह्य प्रवेश हुआ। हाँ, तो झूम कृषि जो, क्योंकि कंपनी का एकमात्र उद्देश्य था वो था केवल लाभ प्राप्त करना। झूम कृषि से ये लोग अपने अकॉर्डिंग फसल उपजाते थे, उसको आपस में ही बेच करके आपस में ही वो सामान की जो भी जरूरत होती थी आपस में एक दूसरे से अदल बदल कर लेते थे। लेकिन झूम कृषि को प्रतिबंध कर करके उन्होंने अपने अकॉर्डिंग नकदी फसलों को बढ़ावा दिया, जिसके कारण जो व्यवस्था थी वो तहस नहस हुई, और आदिवासी विद्रोह कई स्थानों पर इस वजह से भी खड़े हुए। अच्छा, पुलिस, व्यापारियों और महाजनों के द्वारा शोषण, अभी मैंने ये थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है कि इसकी वजह से भी विद्रोह हुए। अच्छा, एक और कारण अगर हम देख सकते हैं कि देखिए भाई, महाजन साहब को बहुत कितने मोटे हो रहे हैं ना, क्योंकि भाई शोषण किया है तो मोटे तो होंगे ही है ना। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जिसमें कि जैसे कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ कानून ऐसे बने जिससे कि एक साथ कई स्थानों पर विद्रोह खड़े, जैसे कि हम देखते हैं कि इधर, इसके अलावा पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र में भी आदिवासियों के आंदोलन हमें देखने को मिलते हैं। अब मैप के माध्यम से हम समझते हैं कि कहाँ कहाँ पर विद्रोह खड़े हुए। अच्छा, ये मैप आप ब्लैक एंड वाइट है थोड़ा सा, क्योंकि ये एक ऐसा मैप है जो एनसीईआरटी में भी अवेलेबल था, जैसे मैंने इसको यहाँ पे किया है। ब्रिटिश भारत का पूरा मैप ये दिखा रहा है आपको। इस स्थल पर मुंडा विद्रोह हुआ था। मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा, ये सब क्वेश्चंस आपको आगे मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस स्थल पर मुंडा विद्रोह देखने को मिलता है। भील विद्रोह, यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र के आसपास, ये महाराष्ट्र गुजरात के आसपास यहाँ पे भीलों का विद्रोह हमें देखने को मिलता है।
नेक्स्ट आपको खोंड विद्रोह देखने को मिलता है यहाँ पर। ये उड़ीसा के आसपास का क्षेत्र है। ये कोल विद्रोह, यहीं पर चेरों का भी विद्रोह हुआ था। छोटा नागपुर के आसपास का क्षेत्र है जहाँ पर कई सारे विद्रोह हमें देखने को मिलते हैं। देखिए ताना भगत विद्रोह हुआ और संथाल विद्रोह भी इसी आसपास क्षेत्र में हुआ था। ये कोया विद्रोह हुआ था। ये आंध्र प्रदेश के आसपास यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद अहोम विद्रोह। इंपॉर्टेंट विद्रोह मैंने बता दिए हैं आपको। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इन्हें पूरा देखिएगा। किस जनजातीय विद्रोह से परेशान होकर अंग्रेज सरकार ने समझौता करके उनके क्षेत्र को दामिनी कोल क्षेत्र घोषित किया था? इसका आंसर है पहाड़िया विद्रोह, जो 1778 में राजमहल की पहाड़ियों में स्थित था, ये हुआ था। सेकंड, खोंड विद्रोह भारत के किस क्षेत्र में विस्तृत हुआ था? आंसर है तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक। नेक्स्ट, खोंड विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर चक्र बिसोई के नेतृत्व में 1837 से 56 तक, और फिर 1914 में उड़ीसा में राधा कृष्ण दंड सेन के द्वारा भी विद्रोह हुआ था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। आंसर है खोंड जनजाति। देखिए ये उड़ीसा में जो हुआ था, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। मरीहा प्रथा के विषय में आप क्या जानते हैं? इसका आंसर है खोंड जनजाति में प्रचलित ये मानव बलि प्रथा थी। ये नेट जेआरएफ में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, कोल विद्रोह जो 1831 से 32 के मध्य हुआ था का नेतृत्व किसने किया था? आंसर बुद्धो भगत, छोटा नागपुर क्षेत्र में। नेक्स्ट, 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत की मृत्यु के पश्चात कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने संभाला था? आंसर गंगा नारायण के द्वारा। नेक्स्ट, बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? आंसर छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम में। बघेरा विद्रोह कहाँ पर हुआ था? बड़ौदा में 1818 ईस्वी में, गुजरात। चुआर विद्रोह कहाँ पर हुआ था? मानभूम और बारभूम, यानी कि ये छोटा नागपुर का क्षेत्र। वेल्लोर का विद्रोह 1806 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? सर जॉर्ज बारलो। इनका जो काल था गवर्नर जनरल का 1805 से 1807 तक था। किस विद्रोह को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में मार्शल लॉ लगाया था? संथाल विद्रोह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा सिद्धू और कान्हू ने। देखिए ये कोई याद करना बहुत कठिन होता है क्योंकि फैक्ट है, एकदम डायरेक्ट टू डायरेक्ट फैक्ट होते हैं इसमें। तो आप इसकी डेट अच्छे से याद रखिए, किसके नेतृत्व में हुआ था और एरिया कौन सा था, ये जरूर ध्यान रखिए। बस इतने से क्वेश्चन हो जाता है। किसने आदिवासी आंदोलन में घोषणा की थी कि ठाकुर जी ने उन्हें आदेश दिया है कि वह आज़ादी के लिए अब हथियार उठा लें? आंसर होगा सिद्धू और कान्हू। नेक्स्ट, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? आंसर है मेजर बरो। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह का दमन किसने किया था? आंसर भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल रॉयड, अंत में कैप्टन अलेक्जेंडर। ये तीनों नाम याद रखिएगा, कई बार ऑप्शन में केवल ये कैप्टन अलेक्जेंडर ही दे देंगे, हो सकता है ये ना मिले, और कई बार हो सकता है ये कमिश्नर ब्राउन ही मिले और आपको ये दोनों ना मिले। तो ये तीनों नेम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, खारवाड़ विद्रोह का कारण क्या था? आंसर भू राजस्व व्यवस्था के विरोध में ये हुआ था। नेक्स्ट, संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता कौन था? आंसर संभलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेन साई, 1862 में इन्होंने आत्मसमर्पण किया था। नेक्स्ट, भील विद्रोह जो 1817 से 19 फिर 1913 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था? राजस्थान के बांसवाड़ा, सूट और डूंगरपुर क्षेत्र में। भील विद्रोह का उद्देश्य क्या था? भील राज की स्थापना। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर भापा, हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे ये। नेक्स्ट, नेगदा आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो मध्य प्रदेश और गुजरात में। नेगदा विद्रोह में वनवासियों का उद्देश्य क्या था? अंग्रेज अधिकारियों और सवर्ण हिंदुओं के विरुद्ध दैवी शक्तियों से युक्त अपने नेताओं के नेतृत्व में धर्मराज की स्थापना।
नेक्स्ट, कोया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1879 से 80 के मध्य टोमा सोरा ने, और 1886 के विद्रोह का नेतृत्व किया था राजा अनंत शयार ने। कोया विद्रोह का कारण क्या था? आंसर, जंगलों में उनके पारंपरिक अधिकारों को समाप्त करना, पुलिस की जातियों साहूकारों द्वारा शोषण, ताड़ी के उत्पादन पर कर आदि। 1886 के कोया विद्रोहियों ने अंग्रेजी राज्य को पलटने के लिए किस शासक से सहायता मांगी थी? आंसर, जयपुर के शासक से। नेक्स्ट, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव किस घटना का विवरण है? 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा के विद्रोह का। नेक्स्ट, किस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती का आबा भी कहा जाता है? आंसर, बिरसा मुंडा को। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? आंसर, रांची से लेकर भागलपुर तक। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा को कब गिरफ्तार किया गया? आंसर होगा 3 मार्च 1900 को सिंहभूम के जामको पाई वन में। 9 जून 1900 को जेल में रहस्यमय तरीके से इनकी मृत्यु हो गई थी। मुंडा विद्रोह का सर्वप्रमुख कारण क्या था? आंसर, पारंपरिक भूमि व्यवस्था, खूंट कट्टी या मुंडारी का जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 1914 में ताना भगत आंदोलन कहाँ पर हुआ था? आंसर, छोटा नागपुर। नेक्स्ट, ताना भगत आंदोलन को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? आंसर, जतरा भगत, बलराम भगत और देवमेनिया भगत। देवमेनिया भगत जो थी ये महिला थी, ये ध्यान रखिएगा। चेचू आंदोलन का प्रारंभ किस गांधीवादी आंदोलन के समय हुआ था? आंसर, 1920 के असहयोग आंदोलन के समय। 1921-22 में भील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर, मोतीलाल तेजावत। इसका एक पॉइंट है, याद रखिएगा, ये अत्यंत उग्र आंदोलन था। कांग्रेस ने इस विद्रोह से अपने रिश्ते की बात को नकार दिया था। एक्चुअली ये क्या होता था कि चूंकि उसी समय गांधीवादी आंदोलन चल रहे थे, जैसे असहयोग आंदोलन और या सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भी कई सारे वन सत्याग्रह हुए थे, तो ये लोग अपना संबंध इन आंदोलनों से स्थापित कर लेते थे। लेकिन जहाँ ये हिंसा का प्रयोग होने लगता था तो गांधी जी इनसे अपने रिश्ते की बात स्वीकार नहीं करते थे, इस वजह से अपने रिश्ते को यहाँ पे नकार दिया था। 1922 से 24 के मध्य हुए रंपा विद्रोह का गैर आदिवासी नेता कौन था? आंसर, अल्लूरी सीताराम राजू। नेक्स्ट, अल्लूरी सीताराम राजू को महात्मा गांधी के किस आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त हुई थी? आंसर, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के किस आंदोलन के समय कई स्थानों पर आदिवासियों द्वारा वन सत्याग्रह चलाया गया था? आंसर, सविनय अवज्ञा आंदोलन। मुख्यतः ये महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, कर्नाटक के गरीब आदिवासी किसानों के द्वारा किया गया था। अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गोमधर कुंवर ने। के अभिजात वर्ग के लोगों के द्वारा बर्मा युद्ध के बाद कंपनी के उनके क्षेत्रों से वापस न होने पर 1828 में विद्रोह किया गया था। सरकार ने अहोम को शांत करने के लिए समझौता किया था। नेक्स्ट, नागा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? आंसर, रोंगमेई जदोनांग ने। नागा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सामाजिक एकता लाना, बेढंगे रीति रिवाज को समाप्त करना, प्राचीन धर्म को पुनर्जीवित करना आदि। नेक्स्ट, इसके पॉइंट्स हैं कुछ, वो आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि 29 अगस्त 1931 को सरकार द्वारा जदोनांग को फांसी देने के पश्चात इस आंदोलन का नेतृत्व 17 वर्षीय नागा महिला गैडिन लियू ने किया था। गैडिन लियू ने अपने आदिवासी आंदोलन को गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़ा था और कष्टकारी करों एवं कानून की अवज्ञा करने का आदेश दिया था। जवाहरलाल नेहरू तथा आजाद हिंद फौज ने गैडिन लियू को रानी की उपाधि से सम्मानित किया था। इन्होंने हेरका पंथ की स्थापना की थी, जदोनांग के धार्मिक विचारों से प्रेरित होकर। तो चलिए आज यहीं तक। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार फिर आपसे विनती है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।